गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल से आगे पढ़ेंगे। कल हमने कंपनी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक आपका है समामिलन का पर्दा उठाना या समामिलन के आवरण को हटाना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, समामिलन के आवरण क्या होता है और उसे कैसे हटाया जाता है। तो आज यही टॉपिक करवाऊँगी मैं आपको। कंपनी अपने सदस्यों का ही एक संघ है जो कि कंपनी की संपत्ति में हित रखते हैं, लेकिन समामिलन हो जाने पर कंपनी का इसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो जाता है। कंपनी के पृथक अस्तित्व के बारे में सालोमान वर्सेस सालोमान एंड कंपनी के विवाद में दिया हुआ निर्णय महत्वपूर्ण है। सालोमान नामक व्यक्ति जूतों का व्यापार करता था। उसने एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम सोलोमन एंड कंपनी रखा, जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसके 4 पुत्र सदस्य थे। उसने अपना व्यापार इस कंपनी को 30,000 पाउंड में बेच दिया। इसके प्रतिफल स्वरूप कंपनी ने उसे 20,000 पाउंड के पूर्णदत्त अंश पर 10,000 पाउंड के ऋण पत्र दिए। अधिक हानि होने के कारण कंपनी समाप्त हो गई। समाप्ति के समय कंपनी की संपत्तियां केवल 6,000 पाउंड की थी, जबकि उसके दायित्वों में सालोमान के 10,000 पाउंड के ऋणपत्र के अलावा 7,000 पाउंड के असुरक्षित लेनदार भी थे। असुरक्षित लेनदारों ने यह मांग की कि सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड एक ही है, अतः उनका ऋणपत्रों से पूर्व मिलना चाहिए। जबकि सालोमान का कहना था कंपनी उससे पृथक है और उसके ऋणपत्रों का भुगतान अन्य असुरक्षित लेनदारों से पूर्व होना चाहिए। न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि सालोमान एंड कंपनी अलग अलग है, अतः सालोमान के ऋणपत्रों का भुगतान पहले होना चाहिए। तो इस विवाद ने यह तथ्य पूर्णतः स्थापित कर दिया कि समामेलन द्वारा कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में एक पर्दा या आवरण पड़ जाता है, जो कंपनी को अपने सदस्यों से सर्वथा पृथक वैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है, जिसे हटाए बिना सदस्यों के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। इस पर्दे को सामूहिक आवरण या समामिलन का आवरण कहते हैं। ये समामिलन का आवरण है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकती। उसके समस्त कार्य संचालकों द्वारा किए जाते हैं। यदि संचालक गण कंपनी के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ कोई धोखा करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कंपनी के अधिनियम के विरुद्ध है, तो राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण के आदेश देने पर समामेलन का पर्दा उठाकर दोषी संचालकों या अन्य प्रबंधकों को सामने लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व को मान्यता देते हुए समामिलन के आवरण को हटाकर उसके पीछे छिपे व्यक्तियों या अंशधारियों को प्रकट करता है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है, तब इसे समामिलन के आवरण को हटाना कहते हैं। प्रोफेसर ग्रोवर के अनुसार जब राजनियम कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व की उपेक्षा करके समामिलित व्यक्तित्व के पीछे अलग अलग सदस्यों तक पहुंचता है, तो इस समामिलन के आवरण को हटाना कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंपनी है उसका वैसे तो वैधानिक अस्तित्व पृथक होता है, परंतु जब कभी कोई व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का अपने हित में फ़ायदा उठाना चाहता है, तो कानून चाहे तो उस पृथक वैधानिक अस्तित्व की उपेक्षा करके उसके पीछे जुड़े जो व्यक्ति हैं जो धोखा करना चाहते हैं अन्य सदस्यों से, उनके पहुंचता है, तो इसे समामिलन के आवरण को हटाना कहते हैं। आवरण को हटाने का कार्य न्यायालय करता है, जो न्याय दिलाने, सार्वजनिक हित में और सरकारी आय में वृद्धि करने के लिए ऐसा करता है।
लेकिन ऐसा अपवादात्मक रूप से ही किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अपवाद जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। किन दिशाओं में सामूहिक आवरण को हटाया जाता है, उसे दो भागों में बांटा गया है, वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन और न्यायिक व्यवस्थाओं के अधीन। वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन इसके पॉइंट्स हैं: सदस्यों का वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम होना। जब कभी कंपनी में सदस्यों की संख्या सार्वजनिक कंपनी में 7 से कम और निजी कंपनी में 2 से कम हो जाती है, फिर भी यदि कंपनी लगातार 6 महीने से अधिक व्यापार करती है, तो समाविलन के आवरण को हटाकर इसके सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरा है सूत्रधारी और सहायक कंपनी के संबंध स्थापित करने के लिए। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर नियंत्रण होता है, तो प्रथम कंपनी सूत्रधारी कंपनी होती है और दूसरी कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। सहायक कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व होता है और सूत्रधारी कंपनी इसके कार्यों के लिए केवल इसलिए ही उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती कि उसने सहायक कंपनी का निर्माण किया है या उसका नियंत्रण करती है। सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी की कोई संपत्ति नहीं मानी जा सकती है और न्यायाधिकरण के जानने के लिए कि दो कंपनियों में सूत्रधारी और सहायक कंपनी का संबंध है या नहीं, कंपनी के आवरण को हटा सकता है। इसके बाद है कंपनी के कार्यों का अन्वेषण यानी कि खोजबीन, जांच पड़ताल करने के लिए भी समाविलन के आवरण को हटाया जा सकता है कि कंपनी के जो कार्य है वो वैध हैं या फिर कानून के दायरे के अंतर्गत हैं या नहीं। तभी भी अगर कानून चाहे तो समाविलन के आवरण को हटा सकता है। कपटपूर्ण व्यापार की दशा में जब कंपनी के समापन के दौरान ये प्रतीत होता है कि कंपनी ने व्यापार ऋणदाताओं को धोखा देने के उद्देश्य से किया है, तो कंपनी के दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इस आवरण को हटाया जा सकता है। कंपनी का नाम प्रकट न करना या गलत वर्णन करना। यदि कंपनी के किसी कार्य या अनुबंध में उसका नाम पूरी तरीके से या उचित ढंग से नहीं दिखाया गया है, तो जिन लोगों ने वास्तव में ऐसा अनुबंध किया है उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कंपनी के स्वामित्व की जांच के लिए भी समाविलन के आवरण को हटाया जा सकता है और आवेदन पत्र की राशि न लौटाने पर, जो कि नियम है 120 दिन के अंदर न्यूनतम अभिदान की राशि अगर प्राप्त नहीं होती है कंपनी को, तो वो आवेदन की राशि उसको 10 दिन के अंदर अंशधारियों को वापस लौटानी पड़ती है। अगर नहीं लौटा पाती कंपनी 120 दिन के अंदर, तो उसे 6% ब्याज देना पड़ता है अतिरिक्त रूप से इस धनराशि के लिए। तो यदि आवेदन की राशि नहीं लौटाती है तभी भी समाविलन के आवरण को हटाया जा सकता है, या फिर प्रविवरण में किसी प्रकार की गलत बात का उल्लेख हो, धोखा देने के उद्देश्य से कोई ऐसी बात कही गई हो, तो भी समाविलन के आवरण को हटाया जा सकता है। यहाँ तक आपको लिखना है ये वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन पॉइंट्स। आज का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बच्चों। आज आपको समाविलन के आवरण का अर्थ, समाविलन के पर्दा उठाना, समाविलन के आवरण को हटाना, इसका मीनिंग अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका जो है सिद्धांत के अपवाद, वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन जो है इसके 8 पॉइंट्स, ये आपको लिखने हैं कॉपी में और पिक मुझे भेजनी है चैट बॉक्स में। थैंक यू।